आज एक ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें अपराध तो बहुत कॉमन है, लेकिन उस अपराध के होने के बाद अपराधी तक पहुंचने का जो जरिया है वो आपने कभी सुना नहीं होगा। ये एक ऐसा जरिया है जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देता है, भले ही हम किसी भी फील्ड से जुड़े हुए क्यों ना हो। आपने शायद सुना होगा, द गॉड इज इन द डिटेल्स। कहा जाता है कि जब बहुत सूक्ष्म अध्ययन आप करते हैं तभी आप सही जानकारी तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये है फिनलैंड की। फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां आम तौर पर चोरियां या अपराध कम होते हैं। फिर भी कुछ साल पहले वहां एक शख्स की कार चोरी हो गई। कार चोरी होने की घटना के बाद पुलिस ने काफी दिनों तक ढूंढा, न कार मिली न कार को चुराने वाला। बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन अचानक पुलिस के पास ये सूचना आई कि जिस शहर से कार चोरी हुई थी उससे कुछ दूरी पर एक लावारिस कार देखी गई है। आमतौर पर लावारिस कारों की जब सूचना मिलती है पुलिस को तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचती है, क्योंकि अक्सर लावारिस कार में कुछ भी हो सकता है, किसी ने कोई बॉम्ब फिट ना किया हो या कुछ भी ऐसी गतिविधि ना हो। खैर, पुलिस वहां पहुंची पूरी टीम के साथ, पूरा कार का मुआयना किया गया और उस कार को लेकर पुलिस पुलिस स्टेशन में आ गई। फिर पता किया गया कि क्या इस नंबर की कार का मालिक कौन है या इसकी कोई चोरी की रिपोर्ट है क्या। तो वो मैच कर गई। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट कराई थी कि इस नंबर की इस तरह की इस मेक एंड मॉडल की कार चोरी हुई है। उस शख्स को बुलाया गया और उसको कार दिखाई गई। उसने कहा कि हाँ, ये मेरी ही कार है। अब कार तो उसको मिल गई थी, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि ये कार किसने चोरी की और वो क्यों छोड़ गया और क्या कारण था इसके पीछे का। तो पुलिस के लिए केस बंद नहीं हुआ था। हालांकि कार मालिक इस बात से खुश था कि उसकी कार वापस मिल गई थी और कार लगभग वैसी ही हालत में थी जैसी हालत में चोरी हुई थी। तो कुछ खास ऐसा नहीं था जो उसमें गायब हुआ हो। लेकिन कार उसको हैंडओवर करने से पहले पुलिस ने कहा कि हम इसकी थोड़ी जांच करना चाहते हैं। काफ़ी जांच की गई, बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए। फिर उन फिंगरप्रिंट्स को जो उस इलाके के पहले के कार चोर रहे थे या जो किसी भी घटना में लिप्त रहे थे उनसे मिलाया गया, लेकिन कहीं कोई मैच नहीं मिल रहा था। पुलिस के सामने सवाल यह था कि कार किसने चुराई और कैसे पता किया जाए कि चोर कौन है। और अगर वो इस तरह से इस बार साफ बचकर निकल गया तो हो सकता है इलाके में वो फिर से कोई कार चोरी करे, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि अपराधी को पकड़कर उसको सजा देना ताकि दोबारा वो रिपीट न करे। एक उसी पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर थे जो बहुत इस केस को लेकर उलझन में थे, पता कैसे नहीं चल रहा है। आबादी भी काफी कम थी उस इलाके की। उस पर उन्होंने कहा कि मैं फिर से देखना चाहता हूँ। कई बार पहले भी उस कार को देखा जा चुका था, इस बार उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत डिटेल में देखना चाहता हूँ। बहुत डिटेल में उन्होंने देखा, एक एक चीज़ चेक की। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो ऐसे ही खड़े थे। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ड्राइविंग सीट की तरफ देख रहे थे, खड़े थे। तभी अचानक उनकी नज़र पड़ी एक मच्छर पर। जाहिर है मच्छर मरा हुआ था, लेकिन उनको लगा कि ये मच्छर कुछ बता सकता है। न जाने क्यों उनके दिमाग में आया कि ये मच्छर कुछ बता सकता है। उन्होंने मच्छर को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और कहा कि इसमें अगर कोई डीएनए है तो हमें उस डीएनए के बारे में जानना है। जब वो मच्छर लैब में टेस्टिंग के लिए पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इसने अपनी मौत से थोड़ा पहले इंसानी खून पिया था और उसके ज़रिए हम उस डीएनए का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा पूरी कोशिश कीजिए और उस डीएनए का पता लगाइए। उस डीएनए का पता लगाया गया। इलाके में जो लोग जिन पर भी शक था उनसे चेक किया गया और फिर एक शख्स से वो डीएनए मैच हो रहा था, क्योंकि यूरोप के कई शहरों में आपके जो आसपास के नागरिक होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके रेटिना प्रिंट्स और कई केसेस में उनके डीएनए भी पुलिस की एक रिकॉर्ड बुक में रहते हैं। उस शख्स से जब मैच कर गया वो डीएनए तो उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या तुमने कार चोरी की थी। उसने कहा नहीं, कार तो मैंने चोरी नहीं की थी। तो बहुत ज़ोर डाला गया तो उसने इतना मान लिया कि हाँ, मैं इस कार में बैठा था, मैंने लिफ्ट ली थी। लेकिन पुलिस उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। पुलिस ने तब तक उसे ये नहीं बताया था कि हम
उस मच्छर तक पहुंच गए हैं जिसने तुम्हें काटा था। खैर, जब बहुत सख्ती की गई तो उसने चोरी की बात स्वीकार ली और कहा कि हाँ, मैंने चोरी की थी, और फिर उसने अपना कारण बताया जिस कारण से चोरी की थी। तो इस पूरे केस में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि उस चोर के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर उस चोर को मच्छर ने ना काटा होता और मच्छर ने काटने के बाद वो उस पुलिस वाले को ना मिल गया होता और पुलिस वाले ने अपनी तेज दिमाग का परिचय देते हुए उसे लैब में टेस्टिंग के लिए ना भेजा होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जगह का क्राइम सीन जो होता है वो बहुत कुछ बोलता है। ज़रूरत होती है उस क्राइम सीन को समझने की। तो ये एक सच्ची कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि कैसे एक मच्छर चोर का पता बता गया। यानी अगर आप बहुत गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचेंगे। इन सच्ची घटनाओं को जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसके पीछे एक मेरा मकसद है। मकसद ये तो है ही ताकि हम बताएं, आपको आगाह करें, सतर्क करें, आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है। साथ ही आप ये भी गौर कीजिए कि अगर किसी बात को बहुत ध्यान से सुना समझा जाए तो बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। जैसा इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जो क्राइम सीन है, अगर वहाँ से कोई मच्छर भी मिले, मक्खी भी मिले, आमतौर पर कहाँ लोग ध्यान देते हैं? मक्खी और मच्छर पर ध्यान कौन देता है? मतलब किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन उसने ये लगा उस पुलिस वाले को कि कुछ नहीं मिल रहा है, ये मच्छर है, मैं इस मच्छर से ही निकालूंगा पता। तो ये अक्सर एक कोशिश होती है और एक अप्रोच भी होती है, और ये कहीं ना कहीं हमें बताता भी है कि जब तक डिटेल में नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी हमको नहीं मिलेगी। तो कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। सच्ची घटना है इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया था, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोज़ और करूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे बता भी सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप उनको भी बताएं कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक मच्छर ने कार चोर का पता बता दिया था और उसके आधार पर उसको सजा भी हुई थी।